हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है बिग बॉस के पहले वीकेंड के वार का रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो। मेरे को हिम्मत सी नहीं हो रही है अब देखने की, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है पता नहीं वीकेंड के वार पे ऐसा क्या होएगा, मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी, कहीं मैं बिग बॉस देखना तो बंद नहीं कर दूंगी। क्योंकि अक्सर हमेशा ऐसा होता है कि फर्स्ट वीकेंड के वार के बाद डिसाइड करता है मेरा ये फैक्टर कि मैं आगे देखूंगी कि नहीं देखूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी सारे बिग बॉस से रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो भी देख लेना। भाई तू इतना तय करती कि मैं ये मैं वो, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को मैं ऐसे मैं वैसे, अपनी लाइफ को ऐसे ब्रिंग करो ही मत ना कि दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। डोंट डू ऑल ऑफ दैट। खुद को ही ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अपने परिवार वालों के ऐसी कोई बात या चीज़ बोलो ही मत कि अगले इंसान को मौका मिले। लोग तो नीच है, गलीच है, बोलेंगे ही वो तो खुद को ध्यान रखनी पड़ती है ये चीज़ें। अगर आप इस घर में जा रहे हो तो एटलीस्ट अपने परिवार की ऐसे बातें किसी को दो मत, क्योंकि लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ही। अगर आप अपनी बातें दे रहे हो किसी को तो लोग तो जेन्युइनली यहाँ पे जीतने ही आए हैं, तो वो तो फ़ायदा उठाएंगे। बेवकूफ़ परेशान है तो बावला। भाई सर, आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड। अलग नहीं, खचरी नज़र आई है ये। मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इस औरत की पर्सनालिटी 1% भी। प्लीज़ मत करो ये। मैं देखना चाहती हूँ इस साल, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ बिग बॉस पे रिएक्शन और रिव्यू वीडियोस बना के। ये फालतू लोगों को शिप मत करो बेवजह। प्लीज़ डोंट डू दैट। प्लीज़ सलमान खान सर, प्लीज़। भाई इसको कोई समझाओ, भाई समझाओ इसे कोई। इसको इतने प्यार से नहीं, इसको थोड़ा तमीज़ से समझाओ कि गधेड़ी क्या कर रही है तू। प्लीज़। मैं इसके अलावा भी तो खेल। ये ऐसे दिख रहा है, वैसे दिख रहा, इसी ने बनाया है सारा शो, यही सब कर रही है। हर साल आता है ना एक आदमी ऐसा दिख रहा होगा, ऐसे पर्सपेक्टिव जो लोगों दिमाग में डालने की कोशिश करता है। इस बार इस सीज़न में तान्या मैडम वो है जबकि खुद ही की इमेज ख़राब करने में लगी है पगली। कितना बकवास मुद्दा है। अगर इनके पास जेन्युइनली कोई बात नहीं है क्या करने को। इतना कुछ हुआ है पूरे हफ्ते, मतलब बहुत थोड़ा कुछ हुआ है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोई भी बात करेंगे। मतलब इतना समझाना ठीक था कि हाँ कर दे भाई, अपना काम करने में कोई कमी नहीं है। हर बार सलमान खान सर अंदर आके भी करके जाते हैं भाई। क्या वालापन है ये, कच्ची क्या बातें कर रहे हैं। नॉट फ़नी, जेन्युइनली नॉट फ़नी। पता नहीं लोग क्यों हंस रहे हैं इस पर, मुझे तो बिल्कुल फ़नी नहीं लग रहा ये। मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग, ये जो लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और ये वाला जो बेल्ट है, जैसे पहले एलविश भी आया था, जिस तरीके से ये सलमान खान को एड्रेस करता है ना, आई जेन्युइनली लाइक इट। मतलब सारे भाई, सलमान भाई, भाई सर, ये सब बोल रहे भाई जी बेस्ट। मतलब यूँ नहीं, इज्जत भी दे दी अपनी जगह और अपने हिसाब से भी दे दी। यूँ नहीं पूरी दुनिया जो बोल रही है वही आप करे जाओ। इट्स नाइस। और इसकी और ये नतालिया की फ्रेंडशिप मेरे को अच्छी लगती है, मृदुल की और ये, क्योंकि क्यूट्स है ना ये दोनों, प्यारे से लोग। इट्स नाइस। मृदुल है तो प्यारा सा। भाई इतनी खूबसूरत गोरी चुट्टी बहू लाने में क्या दिक्कत है। आंटी मस्त राज्य रहेगी, मस्त एकदम गांव में फिरा करेगी बढ़िया। मेरी बहू इतनी सुथरी मस्त। आंटी के तो मजे हैं, गोरी चिट्ठी दुनिया आएगी देखने आंटी के घर, बहू को मुंह दिखाई रोज लगी रहेगी। ऐसे मस्त सुंदर फिरंगिन बहू लाओ, बताओ क्या कमी है। ऑनेस्ट ये सब अश्लील और गंदा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि बंदे के इंटेंशंस पता है कि भाई नकली आदमी नहीं है वो जो कर रहा है हंसी मजाक और ये हेल्दी फ्लर्ट वाली चीज़ है। जो लोग लाइन क्रॉस करते हैं ना, उनको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि बिग बॉस में भी ऐसा बहुत बार होता है कि लोग कोशिश करते हैं बनाने की हंसी मजाक, पर वो मेनटेन नहीं कर पाते। ये अच्छा है, ये हेल्दी वाली चीज़ है। गाने तो बढ़िया गाता है बंदा, कुछ भी बोलो। आई लाइक हिज सिंगिंग। दोनों भाई मस्त गाते हैं यार ये। पर ये सारी ड्रामेबाजी मुझे समझ नहीं आता। बाहर तुम्हारा कोई है, मतलब ठीक है ग्रैंड जेस्चर करना अच्छी बात होती है, पर बाहर जाके फिर तोड़ फोड़ क्यों देते हो। ये सारी ड्रामेबाजी क्यों चलती है तुम्हारी। या तो अगर इतना ग्रैंड जेस्चर करके किसी को प्रपोज कर रहे हो तो स्टिक टू दैट। पर सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। ये हमारा मिडिल क्लास मेंटालिटी है। गाना मस्त गाता है ये लड़का। मुझे लगता है तू सुअर है सबसे बड़ी। और ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग क्यों झंडियाँ बना रहे हो। लोगों को लोग रहने दो ना भाई। वो सीरियल के हिसाब से होगा, पर्सनल लाइफ में हम किसी का कुछ नहीं जानते। बट आई डोंट लाइक नेहल, शी इज़ वेरी नेगेटिव। मतलब एक हफ्ते तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव औरत रही है। 1% भी मेरे को इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दिखा है। तो आई जेन्युइनली डोंट लाइक। कुछ भी बोल के ऐसे कान में चुभता है मेरे। सो इनको टॉलरेट करना मेरे बस की बात तो नहीं है गाइस। देखो डाइट करना, ये सब करना, सब नाटक करते हैं।
बेशक कम खाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, यहाँ पे तो इन्हें मुद्दा चाहिए ना, इसलिए रोटियों को लेके लड़ते हैं, क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में कैसे घुसाएंगे कैसा नीच आदमी है, रोटी नहीं छोड़ी, रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक नेसेसिटी है ना, तो इमोशन कैसे लाएंगे उस झगड़े में? इमोशन आता है रोटी से। लड़की रोटी रो रही थी, इन्हीं सारी चीज़ों से आता है इमोशन, इसलिए यहाँ पे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करी जा रही है। बट सलमान खान सर एकदम सही समझा रहे हैं कि भाई हर जगह रो देती है क्या बावली भूत सी। ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। ये औरत तो मुझे हर चीज़ में रूड और डोमिनेटिंग ही लगती है। यूँ लगती है कि बस अपना थोक जमाना चाह रही है, कर कैसे नहीं, मैं कर, मैंने कही ऐसे वाली लगती है। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। एज ए ऑडियंस आई फील दैट कि ये औरत बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश करती है। आई डोंट अग्री विद सलमान खान हेयर, आई डोंट। प्लीज़ भाई कुन्निका को दे दो ट्रॉफी। नहीं जी करेगा, अगर इतना अनफेयर होएगा, एक साइड सारी चीज़ें बोले जाएंगे, कैसे चलेगा? मतलब ठीक है, गौरव को समझाया कि भाई सीधा बोल, जिससे दिक्कत है उसको बोल, पर ये क्या बकवास है? कुन्निका देवी बना दो, उसकी पूजा कर दो, प्लीज़ कर दो। बेवकूफ़। ये अमाल थोड़ा गधा है क्या है? कुन्निका जी स्वीट है। कौन सा गेम शो क्या देख रहे हैं? या तो हमें गलत दिखाया जा रहा है, या हमारी बुद्धि पे कुछ पत्थर वत्थर पड़ेंगे, हमें समझ नहीं आ पा रहा है, हम मंदबुद्धि। कुन्निका जी स्वीट है सीरियसली भाई। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, गौरव ने ऐसा बोला कब कि मतलब कमज़ोर है वो? कमज़ोर का तो नाम ही मेंशन नहीं किया उसने। बोला कि मुझे न्यूट्रल लगती है। ये कौन सा बिग बॉस देख रहे हैं जो कि मैं नहीं देख पा रही हूँ, या फिर मेरे ही जियो हॉटस्टार पे कुछ और चल रहा है कि मुझे ही अलग से प्ले करके दिखाया जा रहा है कि मैं कुछ और समझ रही हूँ? इतनी कम बुद्धि तो मुझ में नहीं है। पर गौरव की इमेज ख़राब करने में लगेंगे कि सबकी इसके साथ लड़ाई हो, या फिर ये इसको उभार के लाना चाहते हो कि ये स्ट्रेट फॉरवर्डली बोले, इससे ज़्यादा उम्मीदें थी और ये इतना कर नहीं पा रहा। मे बी भाई ये इतना हंसी मजाक में समझा के कहना क्या चाहते हैं? करो ना सही तमीज़ से बेइज्जती, प्लीज़ करो। क्या इसको इतना सर पे चढ़ाया हुआ है सुसरी को? बिल्कुल फ़नी भी नहीं लगती। मतलब फ़नी नहीं है, ऐसे घिन आती है कि ऐसे भी लोग होते हैं। बताओ, ऐसे भी लोग जो बाहर तो मंदिर सरस्वती माता बन के घूम रही होती हैं, और इनकी बातें देख लो, सुन लो इनकी बातें। भाई स्पिरिचुअल तो है ही नहीं, ये क्या बकवास है? स्पिरिचुअल कोई, आजकल किसी को भी फेमस होना है ना, अपने ऊपर स्पिरिचुअलिटी का टैग लगा लो। मतलब सबसे आसान है लोगों की जो होप्स है ना, उनको अपने उसमें काबू में करके बेवकूफ़ बनाना। लोग हैं भोले, उनको चाहिए एक इतनी सी उम्मीद का टुकड़ा। तुम उम्मीद फेंकोगे ना, लोग बावलों की तरह तुम्हारी भक्ति में करने आएंगे। और आजकल लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही इसी चीज़ का उठा रहे हैं, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। भाई जो स्मार्ट लोग हैं, ये स्पिरिचुअलिटी वाली गेम खेल के भोले लोगों को फंसाए जा रहे हैं। बस यही तो गेम चल रही है इतने टाइम से, और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को सर पे चढ़ा देते हैं। निकालो यार इसको, निकालो प्लीज़। इसको नहीं झेल पाऊँगी मैं, सही में बहुत इरिटेटिंग है। अभी कितनी सती सावित्री बन गई है औरत वीकेंड के वार पे, अब क्यों नहीं निकल रहा उसका मैं अब क्यों नहीं बन रही वो बकरी? पूरे हफ्ते तो इसने बड़े ड्रामे करें, और इसको और सर पे चढ़ा दो, क्योंकि इसी से मिल रहा है ना वो जो नेगेटिव सारा कुछ मिल रहा है, तो लोगों को मिल ही इसी से रहा है। बात बेशक बुरी हो अच्छी हो, बात करवाना ज़रूरी है। अच्छी अब तक कोई करवा नहीं पाया है, तो बुरी ही बातें हो रही है। मैडम करवा रही हैं, इसे तो नहीं निकालेंगे फॉर श्योर, क्योंकि ये मसाला जो दे रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो मोरे जो आदमी है ना भाई, ये जो बाहर सलमान खान की बेइज्जती करके आते हैं शो में, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं अपने काम के लिए। पहले वो जो ग्रोवर था भाई, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ ना कि मैं सलमान खान के लिए उल्टा सीधा बोल रही हूँ, मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास प्रिविलेज है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी गंद बक सकती हूँ। सलमान खान मेरा क्या ही बिगाड़ेगा, बस उनके फैंस आके मुझे गाली देंगे। पर अगर मुझे सलमान खान के साथ जाके बिग बॉस के घर पे काम करना, मैं तो पहले से ही मना कर दूँगी, मेरी पहले से फट जाएगी। भाई सुबह शाम वो डर कैसे झेला जाएगा? अभी तो मैं नोबडी हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। भाई इन लोगों को डर नहीं लगता क्या कि भाई उस आदमी के सामने बैठिए, मुझे तो पूरा टाइम लगे, अभी मुझे कुछ ना कह दे, अभी मुझे कुछ ही ना कह दे। कैसे हिम्मत कर लेते हैं, बाहर बकवास कर देते सामने के सर। मैं तो जाऊँ ही नहीं ऐसी सिचुएशन में, वहाँ मुझे ये करना पड़े। रही बात जोक मारने की,
बाकी घर वाले ऐसा सच कोई मौका देते भी तो नहीं है। भाई तानिया बकवास कितनी करती है, हर कोई बंदा उस पर जोक मारे, क्यों जोक नहीं मारे, उसकी बातें सुनो तो सही, एक बार बैठ के कैसी बकवास बातें करती है। और कोई घर वाला इतनी सेंसलेस बातें करता ही नहीं कि बंदा उसके ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी कर दे। ये तो मतलब पता नहीं क्या ही है। बैठा दो, महारानी बना दो तान्या जी को, तुम्हारी टीआरपी क्वीन। भाई अभी लोगों को लग रहा है ना कि तान्या को थोड़ा सा चढ़ा दिया है सलमान खान सर ने, तो भाई सब के सब मतलब इसी चीज़ के पीछे पड़ गए कि कैसे उसके आसपास आए, कैसे से नगमा क्यों सॉरी बोल रही है। सॉरी बोलने की तो कोई बात ही नहीं है भाई, स्टूपिड लोग है यही नहीं, यही तो समझ नहीं आता, यही तो ये गुड़ गोबर कर देते हैं अपना। भाई ये प्रमोशन वाले मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे को लगता है वीकेंड के बार पे प्लीज़ ये सब मत किया करो, प्लीज़ डांटो मारो पीटो समझाओ, पर डोंट ऑल ऑफ दिस। पता नहीं, ये मुझे कम ही पसंद आता है ये वाला बेट। अगर ये सिर्फ गाने गाए और कॉमेडी करे ना तो ये आदमी बढ़िया, मतलब मेरा फेवरेट बनने का पूरा कैलिबर है इस आदमी में। बस ये कई बार बीच बीच में बकवास करता है, वही ख़राब है, बाकी अमाल फ़नी आदमी तो है, कुछ ही कहो। भाई सही है, फरहाना मस्त है, मैं बोल रही हूँ ना, ये लड़की सही वापस आई है। ये जा ही नहीं सकती थी क्योंकि ये माचिस की तील ही नहीं है, ये पटाखा है। ये फूटती है ना, बढ़िया फूटती है। सही करा कुनिका जी की बोल दी, पर कुनिका जी की गौरव को पहले ही बोल चुकी थी, गौरव को इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। गौरव को उसने पहले ही बता दिया था क्योंकि पिछले एपिसोड में भी ये चीज़ हुई थी। तो ठीक है, सलमान खान सर के आगे पॉइंट आउट करी है। तो ये जो देवी की मूर्ति बना रहे थे कुनिका जी को, थोड़ा उसमें तो हल्का सा आया ना कि नहीं, आप भी इतनी दूध की धुली तो बेटा जी नहीं है। और अमाल नहीं है किसी का भी दोस्त, अमाल सिर्फ यहाँ पे डैश करने आया है, पिकनिक मना रहा है, वो अपने मज़े ले रहा है। अमाल किसी का सगा नहीं है भाई, वो बस मज़े ले रहा है। इतना कोई मज़ेदार वीकेंड का वार नहीं था, एज़ यूजुअल पहला डिसअपॉइंटिंग हफ्ता, जिसके बाद बहुत सारे न्यूट्रल व्यूअर्स का जी उठ जाता है देखने से। आई एम बीइंग वन ऑफ देम। अब मेरा मन थोड़ा कम हो गया, बट स्टिल जो पैसा कमाने की चाह है उसमें वीडियो बनाने के लिए आई हैव टू वॉच इट एंड आई विल वॉच इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।